हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में लोगों से क्या बात करते हैं। मीन्स आपके बारे में वो सबसे क्या कहते हैं। हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो, बट वो आपके बारे में लोगों से क्या बातें कर रहे हैं, क्या सब कुछ कहते हैं आपके बारे में, वो आज हम आज की रीडिंग में देखेंगे। मीन्स ये है तो उनकी करंट फीलिंग्स, बट हम ये इस तरह से इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा कि वो लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके क्लेम कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें और बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में लोगों से क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज़ टावर। ओके, अपनी दुख भरी कहानी ज़रूर सुनाते हैं, डबल माइंडेड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, two of the hermit, and the next card is high priestess, and दो कार्ड हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। इट्स सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए अगर तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो वो अपनी दुख भरी कहानी, किस तरह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ, किस तरह से आपका रिश्ता में प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ वो सबको मतलब अपने एटलीस्ट फ्रेंड्स में तो वो अपनी इमेज क्लियर करने की कोशिश बहुत करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स नहीं आई, भले ही प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से हों, भले ही प्रॉब्लम्स उन्होंने ही स्टार्ट की हों। किस तरह से आपके बीच में एक थर्ड पर्सन आया, बहुत सारे लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी, या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपका वर्स्ट कंडीशन जब होनी स्टार्ट हुई रिश्ते की, वो सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन, अपना दुख, वो सारा कुछ अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। मीन्स उनको बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें बहुत हम दोनों के बीच में ख़राब हुई। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर वो ये बताते हैं कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट हुई या क्या कुछ हुआ, अगर वो अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं ना, तो वो आपका सपोर्ट भी, आपका साथ भी वो लोगों को साथ में बताते हैं कि किस तरह आपने उनको सपोर्ट किया, किस तरह आपका साथ उनके साथ हमेशा रहा है, आप दोनों के बीच में ये रिश्ता कैसा था, किस तरह का प्यार था, और आप दोनों ने कैसे सपने देखे थे एक साथ, एक अच्छा फ्यूचर सोचा था आप दोनों ने, और एक अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, और किस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया। बट वो बहुत वक्त नहीं रहा साथ में, तो वो साथ में हर चीज़ साथ में क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही साइड बताते हैं कि वही उनकी तरफ से सब अच्छा था ये, लेकिन वो आपका वो समय भी मिस करते हैं कहीं ना कहीं, कि जब आपका सपोर्ट उनको था, जब आपका साथ बहुत अच्छा था, उनको वो खुशियाँ भी वो अपनी साथ में ही शेयर करते हैं लोगों के साथ, जिससे भी वो बात करते हैं। वैसे तो वो आपके बारे में बहुत एक लिमिट में ही बात करना पसंद करते हैं, लेकिन ओवरऑल जितना भी उनके फ्रेंड्स को या उनके आसपास के लोगों को आपके बारे में पता है, वो उनको हर एक वही चीज़ ज़रूर बताते हैं साथ में, कि आप दोनों का रिश्ता किस लेवल का था, कितना प्यार था, क्या आप दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ, वो हर चीज़। देखिए यहाँ मुझे एक चीज़ और भी है कि उनको ये पता है कि ये कमियाँ, देखिए अपनी इमेज हर कोई क्लियर करने की कोशिश करता है कि मेरी इमेज क्लियर रहे, मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। कोई भी इंसान ये कभी नहीं चाहता कि वो ये कहे कि मैंने गलत किया, ना ही वो ये किसी को बताता है कि हाँ, कोई भी चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो कभी भी खुद अपनी गलतियाँ किसी के सामने बोलने से बहुत सोचते हैं कि मैं अपनी गलती कैसे बता दूँ। बट यहाँ जो आपके पार्टनर हैं उनको एटलीस्ट अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, वो भी अपनी इमेज क्लियर करने ही कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कुछ अलग हैं, वो भी यही करते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है कि उनकी गलतियाँ कहाँ रहीं, उन्होंने कहाँ गलत किया, किसके कैसे आप दोनों के बीच में अगर वो चाहते तो रिश्ता ठीक हो सकता था, अगर वो चाहते तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती थी, वो चाहते तो आप दोनों के बीच में जो आज सब कुछ चल रहा है, आप दोनों दूर हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, वो चाहते तो ये सब चीज़ें रुक सकती थी। उन्होंने ये चीज़ें नहीं करने की कोशिश की,
हाँ, साथ ज़रूर दी आप दोनों के बीच में, साथ ज़रूर था, अच्छा प्यार था, फ्यूचर था। आपके रिश्ते को बहुत सारे लोगों ने भी ख़राब करने की कोशिश की है। मुझे जहाँ तक दिखता है, थर्ड पार्टी, चीटिंग, भड़काना थर्ड पार्टी भी ज़रूर रही है। डबल माइंडेड भी आप दोनों बहुत ज़्यादा रहे हैं एक दूसरे को लेकर। धीरे-धीरे आप दोनों की लाइफ़ ना अलग होती चली गई। बट आज भी वो आपको बहुत मिस करते हैं, आज भी वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। प्रॉब्लम्स भले ही बहुत ज़्यादा रही हों, आप दोनों के बीच में कंडीशन ऐसी रही हो कि शायद आप दोनों ने ऐसा सोचा हो कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। बट कहीं न कहीं आके वो चीज़ हमें याद आती है, जब जब हमने किसी के साथ अच्छा वक़्त बिताया होता है, जब हमने किसी के साथ बहुत अच्छा साथ निभाया होता है, तो वो कहीं न कहीं आके हमारे सामने आता है, भले ही कुछ वक़्त बाद आए। क्योंकि जब नई-नई बात होती है, नया-नया झगड़ा होता है, तो उस वक़्त हम उस इंसान के बारे में अच्छा नहीं सोचना चाहते। हमें लगता है कि नहीं, वो इंसान हमारी लाइफ़ में आया, वही बड़ी गलती थी हमारी, कि वो इंसान हमारी लाइफ़ में आया ही क्यों? लेकिन एक वक़्त आता है जब सब चीज़ें शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, तब जाके हमें उस इंसान की अच्छी बातें भी नज़र आने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है अब आपके पार्टनर को आपकी अच्छी बातें भी नज़र आने लगी हैं। यहाँ वो हमेशा देखिए धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ से चले ज़रूर गए। उन्होंने ये भी अपने जिससे भी वो ये बात करते हैं, वो उनको ये ज़रूर बताते हैं कि किस तरह आपने हमेशा उनको उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आप हमेशा खड़े रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें रहीं आप दोनों के बीच में जो हमेशा अनकही रह गई। मीन्स कि आप दोनों उन बातों को क्लियर ही नहीं कर सके। आप लोग चाहते तो उन बातों को क्लियर कर सकते थे, आप चाहते तो आज वो रिश्ता सही हो सकता था, आज आप साथ होते, अगर वो बातें क्लियर हो जाती। वही उनके मन में भी हमेशा आता है कि ये बातें चाहते तो क्लियर हो सकती थी, हम चाहते तो ये बातें एक साथ सही करके हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाकर हम इन बातों को सही कर सकते थे, परेशानियों को, लेकिन हम नहीं कर सके। आज उन्हें उस बात का रिग्रेट ज़रूर है कि उन्हें उसी वक़्त इन बातों को क्लियर कर लेना चाहिए था। वो हमेशा कहते हैं कि आपके जैसा इंसान उन्हें आज तक नहीं मिला। आपके जैसा इंसान उन्हें लाइफ़ में ना कभी मिलेगा, ना ही कभी मिला है। बहुत से लोग उनकी लाइफ़ में आए होंगे, बट आपके जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मीन्स जो आपकी जगह थी उनकी लाइफ़ में, वो आज भी है और हमेशा रहेगी। ये इस बात को वो हमेशा मानते भी हैं कि जिस लेवल पे आपका प्यार था, वो लेवल आज तक कोई पूरा नहीं कर सका है। भले ही देखिए गलतियाँ उनकी भी रही हैं, उनको पता है, अंदर से ये चीज़ रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। भले ही देखिए रिश्ते में कभी भी प्रॉब्लम्स एक साइड से नहीं आती। मैं नहीं कहूँगी कि एक हमेशा उन्हीं की गलती रही होगी, गलतियाँ आपकी तरफ से भी रही होंगी। बट वो उन्हें खुद ये चीज़ समझ आ चुकी है कि हम चाहें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उसी वक़्त। जब वक़्त निकल जाता है ना, कुछ वक़्त बीत जाता है, तो हम उन चीज़ों को ठीक करने की बजाय और ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम उन बातों को कह नहीं पाते, क्लियर नहीं कर पाते और इंसान दूर होता चला जाता है और वो बातें वैसी ही रह जाती हैं, सुलझ नहीं पाती हैं। वो प्रॉब्लम्स कभी सुलझ नहीं पाती है, सालों साल निकल जाते हैं। तो वही आप दोनों के बीच में हो गया है। इसलिए अगर बहुत वक़्त नहीं बीता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है ज़्यादा वक़्त नहीं बीता होगा, तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों को आज ही सॉल्व कीजिए। मिलिए, बात कीजिए, समझिए एक दूसरे को, समझाइए कि आपका मतलब क्या था और वो भी यही चाहते हैं। देखिए कहीं दिल के किसी कोने में आपके लिए प्यार आज भी है। भले ही बहुत गुस्सा भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो क्लियर नहीं करी उन्होंने, उनके मन में आज भी आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो ये बातें भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सबके साथ शेयर करते हैं कि हाँ, बहुत सारी बातें उनके मन में हैं जो उन्हें लगता है कि आपने उनके लिए गलत बोली या आपने उनको हर्ट किया। हर्ट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, मीन्स उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें फ़ील होती है कि आपने उनको हर्ट किया है। लेकिन एक प्यार कहीं न कहीं तो है ना, एक होप तो दिख ही रही है ना कि ये होप, शायद ये रिश्ता बच जाए, शायद इस रिश्ते में कुछ उम्मीद बाकी हो। तो अगर बहुत वक़्त नहीं बीता है, कहीं भी वो इंसान ज़िंदगी में आपको टकराए, ये इंसान आपको मिले, तो अपने दिल में जो कुछ है ना, उन बातों को कह देना, समझा देना। रिग्रेट ना रहे लाइफ़ में कि एक बार बोल देता या एक बार बोल देती तो शायद कुछ हो जाता। एक बार बात कर लेते तो शायद बच जाता ये रिश्ता। तो वो एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ़ में कभी भी। तो कोशिश कीजिए, छोटी-सी रीडिंग आप सबके लिए, होप आप सबको अच्छी लगी हो, कुछ लोगों की लाइफ़ इससे चेंज हो सके। कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।